हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हमारे एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस की सीरीज चल रही है। ठीक है, 10th क्लास के लिए, साइंस के लिए आपके एग्जाम्स आने वाले बोर्ड्स के। तो एनसीईआरटी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पता ही होगा, सीबीएसई हो या फिर आपका कोई भी स्टेट बोर्ड है, तो एनसीईआरटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पहले आप लोग एनसीईआरटी को फिनिश कर लो। जब आपको एनसीईआरटी अच्छे से आती है, पूरी आपको एनसीईआरटी आती है, देन यू कैन लाइक स्विच टू एनी रेफरेंस बुक और एक्स्ट्रा मटेरियल। सबसे पहले आपको आना चाहिए एनसीईआरटी। तो यहाँ पे आज हम लोग कर रहे हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का एक एक्सरसाइज का पूरा क्लास, जिसमें टोटल आपको जो जो भी क्वेश्चंस है वो सारे क्वेश्चंस यहाँ पे फिनिश करेंगे हम लोग। ठीक है, तो पूछा है कि फॉलोइंग पेयर में से कौन सा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमने बहुत बार पढ़ लिया है, फर्स्ट चैप्टर में भी हमने पढ़ लिया है, सेकंड चैप्टर में भी, थर्ड चैप्टर में भी, आगे फिर से। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कौन सा होगा? बोले NaCl एंड कॉपर। इसका मतलब क्या है? ये क्यों नहीं हो रहा? ये फर्स्ट ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा आंसर? ये भी तो आ सकता है। बोले NaCl का किसके साथ रिएक्शन करवाना है? कॉपर के साथ। अब प्रॉब्लम क्या है कि ये बंदा तो पहले ही बहुत ज्यादा प्लस प्लस है। प्लस प्लस मतलब बहुत स्ट्रांग है, और ये बंदा, इसके पास एक प्लस है, ये स्ट्रांग नहीं है। अभी इस चैप्टर में हमने रिएक्टिव सीरीज पढ़ी है। ठीक है, इससे पहले हमने एनसीईआरटी एनसीईआरटी की जो लाइन टू लाइन हमने एनसीईआरटी रीड किया, आप वो भी क्लासेस देख सकते हो अगर आप फर्स्ट टाइम ये क्लास देख रहे हो, आपको नहीं पता है कि रिएक्टिव सीरीज क्या होती है, तो एक बार रिएक्टिव सीरीज वाली क्लास देख लो। Na जो होता है सोडियम, वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव है इसके कंपैरिजन में कॉपर के। तो कॉपर बोल रहा है इसको कि ये Cl मेरे को दे दे बाबू। ये बोल रहा नहीं, मैं क्यों दूं, ये मेरा फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड है मेरा, मैं तो नहीं दे रहा इसको। ठीक है, तो ये बोल रहा है हम दोनों की जोड़ी है, ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मैं नहीं इसको तेरे साथ आने दे रहा। तो ये रिएक्शन नहीं होगा। सेम रिएक्शन MgCl2। ठीक है, प्लस क्या है इसमें? एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम भी क्या है? कम रिएक्टिव है Mg से। ठीक है, ये गलत तो नहीं हो गया? नहीं नहीं, तो Al क्या होगा? ज्यादा रिएक्टिव है। Al के कम रिएक्टिव है, Mg ज्यादा रिएक्टिव, ये भी अपने फ्रेंड को नहीं जाने दे रहा। FeSO4 और सिल्वर, सिल्वर बहुत ज्यादा कम रिएक्टिव है, तो ये भी अपने फ्रेंड को जाने नहीं दे रहा। हमको क्या चाहिए कि ये जो फ्रेंड के साथ ये वाला बंदा है, ये कम रिएक्टिव होना चाहिए। ये थोड़ा क्या होना चाहिए बंदा? वीक। इसके केस में वीक है ये। सिल्वर कॉपर से वीक होता है, तो कॉपर क्या करेगा? इसके साथ झगड़ा कर लेगा और NO3 को खुद लेके भाग जाएगा, और Ag बेचारा अकेला रह जाएगा, इसका कोई फ्रेंड नहीं अब। तो ये क्या है? एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो इसीलिए हमारा ऑप्शन क्या है? ऑप्शन डी। ठीक है, ये इसका आपको ध्यान रखना है। डी ऑप्शन हमारा आंसर है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे क्या बोला है कि कौन सा मेथड है जो वो सूटेबल है प्रिवेंट करना, हमने आयरन जो हमारा फ्राइंग पैन है उसको रस्टिंग से बचाना है। ग्रीस अप्लाई कर दे हम लोग, या उसको पेंट कर दे, उसकी जिंक के साथ कोटिंग करवा दे, या फिर ऑल ऑफ दिस। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला है? कोटिंग विद जिंक। कोटिंग विद जिंक क्या है? बहुत ही ज्यादा अच्छे वाला रिएक्शन है। क्या इन्होंने क्या बोला? वी कैन ऑल्सो अप्लाई ग्रीस एंड पेंट टू प्रिवेंट आयरन फ्रॉम रस्टिंग। हाउएवर इन केस ऑफ फ्राइंग पैन, ग्रीस और पेंट क्या होंगे? अगर हम लोग अप्लाई करते हैं, उसमें खाना भी तो बनाना है, जब हम लोग उसको हीट करेंगे, वॉश करेंगे बार बार, ग्रीस और पेंट क्या है? उतर जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए सबसे जो बेस्ट वाला मेथड है वो कौन सा है? गैल्वेनाइजेशन। आपको तो पता ही होगा जी। हाँ जी, आपको पता है जिंक की कोटिंग को क्या बोलते हैं बेटा जी? गैल्वेनाइजेशन। होपफुली आपको पता होगा, बिकॉज अब तो रिवीजन का टाइम है। अगर अब भी ये छोटी छोटी बातें नहीं पता है आपको, छोटे छोटे क्वेश्चंस, तो बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाली है। देन हमारे पास है फोर्थ क्वेश्चन। बोला है फूड के जो कैन्स होते हैं वो कोटेड होते हैं टिन से, ना कि जिंक से। ठीक है, उनमें क्या होता है कि टिन की कोटिंग की होती है, जिंक की कोटिंग नहीं की होती। टिन इज ऑल्सो मेटल। ठीक है, उसकी कोटिंग की होती है। क्यों? क्या रीजन हो सकता है? बोले जिंक क्या होता है? ज्यादा एक्सपेंसिव है। जिंक का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो हाई होता है। जिंक क्या है? मोर रिएक्टिव है देन टिन।
और जिंक क्या है, लेस रिएक्टिव देन टिन। इन्होंने क्या बोला है, फूड कैंस है जो वो कोट होते हैं टिन से, जिंक से नहीं होते, बिकॉज जिंक क्या है, मोर रिएक्टिव है देन टिन। तो सी ऑप्शन आ जाएगा, जिंक मोर रिएक्टिव है टिन से। ये भी हमने नहीं किया है, ये छूट गया क्वेश्चन। बोल रहे हैं जो मेटल है रिएक्ट करता है विद ऑक्सीजन टू गिव अ कंपाउंड विद अ हाई मेल्टिंग पॉइंट। एक एलिमेंट है, एक एलिमेंट है ए, वो रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ और वो एक कंपाउंड बनाता है जो क्या है, हाईली, उसका जो मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई है। तो बोला ये कंपाउंड सॉल्युबल होता है वाटर में, तो ये कौन सा कंपाउंड है ऐसा एलिमेंट, तो कौन सा एलिमेंट है ये, कैल्शियम। ठीक है, ये आपकी आ जाएगी ए ऑप्शन, कैल्शियम एलिमेंट है ये आपका। ठीक है जी, इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत हाई होता है। और देन ये हमारा हो गया है कि जिंक क्या होता है, ज्यादा रिएक्टिव होता है टिन से, इसीलिए टिन को यूज करते हैं ताकि जिंक फूड के जो एलिमेंट्स उसमें रिएक्ट ना करे। ठीक है, नहीं तो फूड भी खराब हो जाएगा। फिर क्या बोला, हमारे पास एक हैमर है, हमें एक हैमर देंगे, एक बैटरी, एक बल्ब और एक वायर और एक स्विच। तो बोला कुड यू हाउ कुड यू सी, हाउ कुड यू यूज देम टू डिस्टिंग्विश सैंपल्स ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। इन चीजों को यूज करके आपको कैसे पता चलेगा कोई मेटल है या नॉन मेटल है, इट्स वेरी इजी। हैमर का देखो, पहले हैमर से हमने क्या पढ़ा है कि जो मेटल होते हैं वो मेलिएबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं। मेलिएबल होते हैं मेटल्स, अगर हम उनको बीट करेंगे विद हैमर तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, शीट्स में। तो अगर मेटल है हमारे पास, हम लोग क्या करेंगे, सैंपल जो हमारे पास है, अगर तो वो थिन शीट्स में कन्वर्ट हो गया मतलब वो मेलिएबल है, मेलिएबल है तो वो मेटल है, अदरवाइज वो नॉन मेटल है। अगर वो नॉन मेटल होगा तो वो टुकड़ों में टूट जाएगा। ठीक है, सिमिलरली क्या बोले, हमारे पास बैटरी है, बल्ब है, वायर है, स्विच है, तो एक सर्किट बना लेंगे हम लोग। सर्किट में क्या करेंगे, अगर तो वो मेटल होगा, एक सैंपल ले लेंगे, अगर वो मेटल होगा तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, अगर वो एक नॉन मेटल होगा तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। ठीक है, फिर क्या बोला, असेस द यूजफुलनेस ऑफ द टेस्ट इन डिस्टिंग्विश बिटवीन नॉन मेटल्स एंड मेटल्स। तो बोले अबव जो टेस्ट हमने किया है ये यूजफुल है मेटल्स और नॉन मेटल्स को डिस्टिंग्विश करने में, फिजिकल, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पे, बट कोई केमिकल प्रॉपर्टी इन्वॉल्व नहीं हुई। केमिकल प्रॉपर्टीज का क्या मतलब है कि आपको कुछ ना कुछ रिएक्शन बताना पड़ेगा, कैसे कोई नॉन मेटल या फिर कैसे कोई मेटल रिएक्ट करता है विद कोई भी अनदर कंपाउंड। तो यहाँ पे कोई हमने रिएक्शन नहीं करवाया। एक प्रॉपर्टी थी मेलिएबिलिटी, ताकि जो हमने उसको बीटअप किया और पता चल गया हमें। एक ये क्वेश्चन देखो, इसको छोड़ो, ये क्वेश्चन बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आप अपने बुक पे जितने आपसे हो रहे स्टार्स बनाओ। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है ओनली 2 मार्क्स में, बट दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपको लास्ट टाइम भी आया हुआ है 2025 के फरवरी के एग्जाम्स में। ठीक है, ये भी हम लोग सॉल्व करेंगे जल्दी, ये भी मेरे को थोड़ा टाइम नहीं मिल रहा, ये भी हम लोग स्टार्ट करते हैं। बोले एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या होती हैं, दो उसकी एग्जांपल्स देनी है एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स की। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स की बेटा दो ही एग्जांपल्स हैं। ठीक है, बोला कि ऑक्साइड्स, ऐसी ऑक्साइड जो बेसिक भी होते हैं और एसिडिक भी होती हैं। हम लोग क्या पढ़ेंगे जब हम रीडिंग करेंगे, अगर आपने कर लिया रीडिंग तो बहुत अच्छा है। हमने जो सीरीज करी थी एनसीईआरटी रीडिंग की, लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी को रीड करना, उसमें हम लोग ने चैप्टर जो ये नॉन मेटल और मेटल किया है उसमें एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कर लिया है। ठीक है, एम्फोटेरिक भी एसिडिक भी। एसिडिक ऑक्साइड्स बनती हैं, एसिडिक ऑक्साइड कब बनती है, जब नॉन मेटल रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ। बेसिक ऑक्साइड कब बनती है, जब एक मेटल रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ। बट एम्फोटेरिक, दो मेटल्स ऐसे हैं जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बनाते हैं, एसिडिक भी बनाते हैं वो, बेसिक भी, दोनों ही होते हैं उसमें प्रॉपर्टीज दोनों ऑक्साइड्स की। तो कौन सा, एक तो एल्यूमिनियम मेटल होता है, एल्यूमिनियम की ऑक्साइड, ये एम्फोटेरिक भी है बेसिक भी है, सॉरी एसिडिक भी है बेसिक भी है, एम्फोटेरिक है। ठीक है, तो ये यहाँ पे टेस्ट किया है इन्होंने, क्या टेस्ट किया है, यहाँ पे हमने क्या ले लिया, एक ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड ले, उसको HCl के साथ, एसिड के साथ रिएक्ट करवाया, यहाँ पे वाटर आ जाएगा और सॉल्ट बन जाएगा, तो मतलब ये एसिडिक है, बेसिक है। यहाँ पे एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड ले, बेस के साथ रिएक्ट करवाया, सॉल्ट बन गया और वाटर बन गया, मतलब ये बेसिक है। ये भी आप चाहे ना लिखो, ये तो टेस्ट है। आपको क्या लिखना है कि एक एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, एक जिंक ऑक्साइड है, ये दोनों ऑक्साइड एम्फोटेरिक होती है इन नेचर, बस इतना ही लिखना है आपको।
देन हमारे पास 7 क्वेश्चन है, बोला है दो मेटल्स के नाम बताओ जो हाइड्रोजन को उसके डाइल्यूट एसिड से डिस्प्लेस कर दे, और दो कुछ ऐसे मेटल्स बताओ जो डिस्प्लेस नहीं कर सकते। दो आपको ऐसे मेटल्स बताना है जो बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। तो बहुत ज्यादा रिएक्टिव कौन से मेटल्स है? सोडियम एंड पोटेशियम। या फिर आपको ये बताना है जो हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है। और दो एलिमेंट्स आपको ऐसे बताने जो हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव है, तो कौन से? कॉपर एंड सिल्वर, या फिर आप गोल्ड भी लिख सकते हो। गोल्ड एंड सिल्वर की जोड़ी तो हमेशा है। ये दोनों बंदे ऐसे हैं कि भैया हमें तो किसी से झगड़ा करना ही नहीं है, हमें कोई मतलब नहीं है किसी से, ऐसे वाले, ठीक है। देन क्या बोला, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग हमने करनी है, कोई मेटल एम है, तो बोला है एनोड पे और कैथोड पे क्या होगा, ठीक है। कौन सा मेटल, कौन सी चीज एनोड पे आएगी और कौन सी चीज कैथोड पे आएगी। बोला इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग हमें करनी है, एनोड पे क्या आएगा? एनोड पे आप देखोगे तो एनोड मड आती होती है, एनोड मड। मड से याद रख लो, एनोड मड से याद रख लो कि यहाँ पे आएगी इम्प्योरिटी, इम्प्योर चीजें। तो यहाँ पे क्या आएगा? इम्प्योर मेटल एम। कैथोड पे क्या करेंगे? हम प्योर मेटल की एक स्ट्रिप चिपकाएंगे। इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में या इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है? सॉल्यूशन होता है, सॉल्ट सॉल्यूशन होता है, जो भी मेटल हम जिसकी भी रिफाइनिंग करेंगे, ठीक है। देन हमारा 9th क्वेश्चन है, देखो क्या बोला है कि सल्फर पाउडर लेना है एक स्पैचुला पे, स्पैचुला इज आल्सो लाइक चम्मच, उसको हीट करना है, फिर कलेक्ट करनी है गैस जो भी इवॉल्व होगी, इवॉल्व मतलब रिलीज होगी। तो जो जो भी गैस इसमें से रिलीज होगी उसको कलेक्ट करना है। कैसे कलेक्ट कर रहे हैं? देखो नीचे बर्नर लगा हुआ है, यहाँ पे फ्लेम आ रहा है, यहाँ पे एक स्पैचुला रखा है, उस पे सल्फर पाउडर है। इसको पूरा टेस्ट ट्यूब से कवर कर देना, जो भी गैस रिलीज होगी इसमें टेस्ट ट्यूब में इकट्ठी होती जाएगी, कलेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, व्हाट विल बी द एक्शन ऑफ गैस ऑन ड्राई लिटमस? ड्राई लिटमस पे क्या रिएक्शन होगा? मॉइस्ट लिटमस पेपर पे क्या रिएक्शन होगा? उसके बैलेंस केमिकल रिएक्शन आपको लिखना है, ठीक है। देखो ड्राई लिटमस पे किसी भी चीज का कोई रिएक्शन नहीं होता। जब ड्राई होता है लिटमस पेपर, तो कोई भी चीज का कोई रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है। गैस क्या होगी? वो भी ड्राई होगी, ये भी ड्राई है, तो ड्राई प्लस ड्राई नो रिएक्शन। अगर एक चीज भी वेट है तो रिएक्शन होगा, ठीक है। फिर क्या बोला है, जो गैस है वो कौन सी गैस निकलेगी? सल्फर डाइऑक्साइड। और जब वो हम ब्लू लिटमस पेपर पे रिएक्ट करवाएंगे तो वो रेड हो जाएगा, बिकॉज जो सल्फर डाइऑक्साइड होती है वो क्या होती है? कौन सा एसिड बना लेगी? सल्फ्यूरस एसिड बना लेगी, ठीक है, जब वो वाटर के साथ रिएक्ट करेगी। और वाटर कहाँ से आया? वाटर कहाँ से आएगा? क्योंकि जो लिटमस पेपर है वो हमारा मॉइस्ट है, ठीक है, उसमें वो थोड़ा सा वेट है, उसमें पानी है, ठीक है, प्रेजेंस है वाटर की। या तो सीधा सा कर लो, सल्फर क्या होता है? नॉन मेटल। नॉन मेटल्स हमेशा कौन सी ऑक्साइड्स बनाते हैं? एसिडिक। तो ये भी क्या होगी? ऑक्साइड एसिडिक इन नेचर। बस इतना सा आपको करना है। देन क्या बोला है कि आपको दो वेज लिखने हैं जिससे आप किसको प्रिवेंट कर दो? रस्टिंग को। ये भी ठीक है, इन्होंने दो उसमें लिख दिया है, आप चार बना के लिख दो। ऑयलिंग, ऑयलिंग का एक पॉइंट लिख दो। ग्रीजिंग सेकंड पॉइंट में, थर्ड पॉइंट में पेंटिंग लिख दो, 3 पॉइंट। चौथा पॉइंट गैल्वेनाइजेशन, 4 हो गए, ठीक है। बोला या तो ऑयल अप्लाई कर दो, पेंट या फिर ग्रीज सरफेस पे अप्लाई कर दो, वो क्या हो जाएगी? वाटर प्रूफ हो जाएगी, मॉइस्चर प्रूफ हो जाएगी, और जो ऑक्सीजन है एयर में प्रेजेंट है उसमें वो रिएक्ट नहीं करेगी एयर, क्योंकि डायरेक्ट कांटेक्ट वो टूट जाएगा, और इससे क्या होगा? रस्टिंग प्रिवेंट हो जाएगी। गैल्वेनाइजेशन में क्या होता है, कोई आपका आयरन का आर्टिकल है, मोल्टन जिंक, पहले जिंक को पिघलाते हैं और फिर उसकी लेयर जो है आयरन के आर्टिकल पे हम चढ़ा देंगे, और उससे क्या होगा? ऑक्सीजन के साथ उसका जो भी डायरेक्ट कांटेक्ट है, मॉइस्चर के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट है, वो टूट जाएगा, और इससे रस्टिंग क्या हो जाएगी? प्रिवेंट हो जाएगी, ठीक है। दिस इज डन। देन 11th क्वेश्चन, 11th क्वेश्चन में देखो, बोला व्हाट टाइप ऑफ ऑक्साइड्स इज फॉर्म व्हेन नॉन मेटल्स कंबाइन विद ऑक्सीजन। ये अभी अभी किया हमने, ठीक है। जब भी नॉन मेटल्स कंबाइन करेंगे ऑक्सीजन के साथ तो हमेशा कौन से ऑक्साइड्स आएंगी? एसिडिक ऑक्साइड। तो ये क्या होगा? एसिडिक इन नेचर। कोई भी आप और ऑक्साइड ले लो, ठीक है, कोई भी नॉन मेटल ले लो, तो ये भी क्या है? एसिडिक इन नेचर। तो ये सारी एसिडिक है, ठीक है। आपके पास अगर तो आपने लिख रखे हैं क्वेश्चंस, ये सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन, इनके सही सही बिल्कुल आंसर, जो आपको जैसे आपको बोर्ड के एग्जाम में लिखना है, तो बहुत ज्यादा अच्छा है बेटा जी। आपने लाइक 50% ऑफ द काम आपने कर रखा है। अगर नहीं लिखा तो अभी लिख लो।
लिख लिख याद कर, बोल बोल के लिखो ताकि अभी याद हो जाए आपके, और अच्छे से लिखो कि ऐसे ही हमें बोर्ड की क्लास में मतलब एग्जाम्स में लिख के आना है, बोर्ड्स में लिख के आना है। नहीं तो फिर बहुत ज्यादा मुश्किल है। अगर एनसीईआरटी में से आपको कुछ आता है, एग्जाम्पलर भी इसके बाद हम लोग स्टार्ट करने वाले, एग्जाम्पलर के बहुत सारे क्वेश्चंस आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में देखने को मिलेंगे। एग्जाम्पलर भी सॉल्व करेंगे, उसका भी आपको नोट्स बनाने, इसके भी आप नोट्स बनाओ, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि रीजंस देने हैं कि जो प्लेटिनम है, गोल्ड है, सिल्वर है, ये ज्वेलरी बनाने में क्यों यूज होते हैं। पहले यही कर लेते हैं ए पार्ट। क्यों यूज होते हैं भाई ये ज्वेलरी बनाने में? क्योंकि ये जो है ये बहुत कम रिएक्ट करते हैं। पहले तो लस्टर होते हैं, शाइनी होते हैं, बट ये बहुत ज्यादा कम रिएक्टिव होते हैं। और जो रेंसिडिटी है, सॉरी करोजन है, इस पे करोजन भी नहीं होती, मेटल ये जल्दी जल्दी खराब नहीं होते हैं। फिर बोले सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, इनको एक किसी ऑयल में क्यों रखते हैं? ऐसे डायरेक्टली हम लोग ऑक्सीजन में या किसी और चीज में स्टोर क्यों नहीं करते? सोडियम, पोटेशियम और लिथियम बहुत ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, एयर के साथ भी रिएक्ट कर जाते हैं, वाटर के साथ भी रिएक्ट कर जाते हैं, इसीलिए इनको कैसे रखते हैं हम लोग? ऑयल में, कैरोसिन ऑयल में रखते हैं, ताकि ना तो ये एयर के साथ कांटेक्ट में आए, ना ही मॉइस्चर के साथ। और ये अगर ये आते हैं ना एयर और मॉइस्चर के साथ में कांटेक्ट में, तो ये जलने लग जाते हैं, बर्न हो जाते हैं। तो ऐसा बर्निंग वगैरह कुछ ना हो, ठीक है। फिर बोला एल्यूमिनियम हाईली रिएक्टिव मेटल है, बट फिर भी उससे यूटेंसिल्स बनाते हैं, बर्तन हम लोग बनाते हैं। बोला दो, एल्यूमिनियम इज हाईली रिएक्टिव मेटल, एल्यूमिनियम बहुत ज्यादा रिएक्टिव मेटल होता है, बट उसमें क्या होता है, करोजन लगने के बहुत कम चांसेस, रेजिस्टेंस होता है टू करोजन, खराब नहीं होता जल्दी जल्दी वो, ठीक है। जैसे रस्टिंग हो जाती है, आयरन खराब हो जाता है, वैसे एल्यूमिनियम खराब नहीं होता। बोल रहे दिस इज, यही रीजन है कि इसीलिए हम लोग किसको यूज करते हैं, एल्यूमिनियम के बर्तन बनाते हैं, ठीक है। बोल रहे बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, रिएक्टिव तो है। बोल रहे जब ऑक्सीजन के साथ ही रिएक्ट हो जाता है तो एक लेयर बन जाती है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्या होती है, स्टेबल होती है और उसको प्रिवेंट करती है और वो ज्यादा ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट ना करे। एक बार क्या होता है कि एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर गया, तो इसका क्या बन जाता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अरे यार ये क्या हो गया, एल्यूमिनियम एक बार ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाता है तो बन जाता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एक बार एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन गई तो बार बार ये एल्यूमिनियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होने नहीं देती, ठीक है। तो ये बोला ये लाइट इन वेट होता है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, इसीलिए इसके क्या बनते हैं, यूटेंसिल्स बनते हैं, बर्तन बनते हैं, ठीक है। यूटेंसिल्स क्या होता है, बर्तन। फिर बोला कार्बोनेट, सल्फाइड ओर्स जो होती हैं ये कन्वर्ट कर देती हैं ऑक्साइड्स को, कन्वर्टेड, इनको हम लोग क्या करते हैं, ऑक्साइड्स में कन्वर्ट करते हैं जब एक्सट्रैक्शन करते हैं मेटल की। कार्बोनेट्स एंड सल्फाइड ओर्स को यूजुअली हम लोग कन्वर्ट करते हैं ऑक्साइड्स में इन द प्रोसेस ऑफ, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन, बिकॉज जो मेटल्स है वो इजीली एक्सट्रैक्ट हो जाते हैं फ्रॉम देयर ओर्स। कार्बोनेट्स और सल्फाइड्स में से बहुत ज्यादा मुश्किल होती है, बट ओर्स में से इजीली एक्सट्रैक्ट होते हैं। एक्सट्रैक्ट का क्या मतलब है, जैसे माइनिंग होती है ना, कोयले की खदानें होती हैं, वहां से कोयला निकलता है, ऐसे ही मेटल्स होते हैं। अर्थ की क्रस्ट में जैसे आयरन है, गोल्ड है, एल्यूमिनियम है, गोल्ड वगैरह तो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते, तो उनको बस साफ ही करना होता है, ठीक है। साफ करके उनको अच्छे से शेप देनी है, देन ज्वेलरी बना दो बस। बट जो अलग अलग और मेटल्स हैं वो क्या करते हैं, किसी ना किसी के साथ कंबाइन होंगे, किसी ऑक्साइड के साथ, किसी सल्फाइड के साथ, ओर्स के साथ। ये हमने सारा पढ़ रखा है आपका मेटल्स एंड नॉन मेटल थर्ड चैप्टर की एनसीईआरटी रीडिंग में, ठीक है। एनसीईआरटी की रीडिंग आप करो अच्छे से। अगर आपको एक बार आप देख लो उसको कि हाँ जी जो भी रीडिंग हमने किया हमें सब कुछ आता है, आता है तो बहुत ज्यादा अच्छा है, आना भी चाहिए, ठीक है। तो ये मेटल्स एक्सट्रैक्शन क्या है कि धरती में से, अर्थ में से, अर्थ की क्रस्ट में से मेटल्स को खोद के निकालना, ठीक है। तो वो किसी ना किसी चीज के साथ कंबाइन होंगे, प्योर मेटल नहीं होगा। फिर हमें प्योर मेटल निकालना है, हम लोग बहुत सारी प्रोसेसेस करते हैं, फिर जाके हमें एक प्योर मेटल मिलता है कोई भी, ठीक है, जो बहुत ज्यादा रिएक्टिव है वो। बहुत ज्यादा रिएक्टिव भी और मीडियम, जो मीडियम है उनका भी पंगा है, जो ज्यादा रिएक्टिव है उनका भी पंगा है, बट जो बहुत ज्यादा कम रिएक्टिव है, जो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते, उनका थोड़ा ठीक है, ठीक है। देन क्या बोला है कि आपने देखा होगा जो कॉपर के बर्तन है, वेसल्स है, वो खराब हो जाते हैं, उनकी शाइन चली जाती है कुछ टाइम के बाद। देन या तो नींबू या फिर टर्मरिक जूस, संतरा,
है ना। उसके साथ क्या बोला है कि उसके साथ हम लोग साफ करते, तो आपको बताना है कि जो सोर सब्सटेंसेस है, खट्टी चीजें, उसमें ऐसा क्या होता है कि जो साफ सफाई के लिए काम आता है। बोल रहे जो कॉपर है वो रिएक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आती है? एयर में से। फिर क्या बन जाता है? कॉपर कार्बोनेट। कॉपर कार्बोनेट, ये फॉर्मूला है इसका। फिर क्या होता है? कॉपर के वेसल्स जो अपनी शाइन है उसको लूज कर देते हैं और ग्रीन कलर का लेयर उनमें बन जाता है, जो क्या होता है? कॉपर कार्बोनेट। जो सिट्रिक एसिड है, सिट्रिक एसिड किस में प्रेजेंट होता है? लेमन में या फिर संतरों में। वो क्या करता है? इसको लेयर को डिसॉल्व कर देता है, बिल्कुल तोड़ देता है, लेयर को हटा देता है। इसी वजह से जो हमारे बर्तन है वो चमकने लगते हैं। ठीक है। फिर से उसमें लस्टर आ जाता है, शाइन आ जाती है। ठीक है। फिर क्या बोले? मेटल्स और नॉन मेटल्स पे आपको लिखना है, डिफरेंस बताना है ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल में क्या बोले? ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिव जैसे Na पॉजिटिव, Al3 पॉजिटिव। ये क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिव। इनमें क्या चार्ज आता है? नेगेटिव, जैसे N3 नेगेटिव, O2 नेगेटिव, ऐसे। ठीक है। ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। फिर क्या बोले? जब ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करते हैं, बेसिक ऑक्साइड्स बनाते हैं, ये बनी हुई है। ये कंबाइन करते हैं तो क्या बनाते हैं? न्यूट्रल या फिर एसिडिक ऑक्साइड्स। ये कोवलेंट बॉन्ड्स बनाते हैं, आयनिक बॉन्ड्स बनाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। देन क्या बोला? दे रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स। सम मेटल रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, सम विद हॉट एंड सम विद स्टीम। ये रिएक्ट करते ही नहीं है पानी के साथ। ठीक है। दे रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड्स टू फॉर्म सॉल्ट एंड इवॉल्व हाइड्रोजन गैस। जब ये मेटल्स किसके साथ कंबाइन करते हैं? एसिड्स के साथ, तो सॉल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। ये क्या है? डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करते ही नहीं है। ठीक है। फिर क्या बोला है? दे रिएक्ट विद सॉल्ट सोल्यूशन ऑफ मेटल्स डिपेंडिंग ऑन देयर रिएक्टिविटी। सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ भी रिएक्ट कर जाता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाता है। ये रिएक्ट करते ही नहीं है सॉल्ट सॉल्यूशंस के साथ। ठीक है। ये रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं। ये क्या कर देते हैं? लूज कर देते हैं अपना इलेक्ट्रॉन। ये क्या होते हैं? आयोडाइजिंग एजेंट्स होते हैं। ये क्या करते हैं? गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है। देन ये हमारा है लास्ट, 16 है हमारा लास्ट क्वेश्चन। हाँ, बाकी इंडेक्स क्वेश्चन नीचे, पहले ये करेंगे। इस पे देखो क्या बोला है? अ मैन वेंट डोर टू डोर posing as a goldsmith. He promised to bring back glitter of gold and dull old gold ornaments. तो क्या बोला है? अनसस्पेक्टिंग लेडी आई जिसने उसको गोल्ड बैंगल्स दिए, फिर उसने डिप किया एक सॉल्यूशन में। जो गोल्ड के बैंगल्स थे उनका स्पार्क तो आ गया, चमक तो आ गई, बट उनका जो वेट है वो कम हो गया है। फिर वो दोनों लड़े और उसने लेडी ने उसको मारा, बंदे को। कैन यू प्ले द डिटेक्टिव टू फाइंड आउट द नेचर ऑफ द सॉल्यूशन ही हैड यूज्ड। यहाँ पे क्या बोला है कि एक बंदा है जो डोर टू डोर जाता है, बोलता है कि आपका जो सोने का सामान है अगर खराब हो गया, उसकी शाइन चली गई है, तो मेरे को दे दो, मैं उसको अभी आपके सामने साफ करके दूंगा और उसकी शाइन आ जाएगी। बट एक लेडी ने अपना जो गोल्ड के बैंगल्स है वो दिए, शाइन तो आ गई, बट उसका वेट जो है वो क्या हो गया? रिड्यूस हो गया ड्रास्टिकली, बहुत ज्यादा। तो क्या किया उस बंदे ने? चुरा लिया है क्या थोड़ा सा सोना उसका? तो बोला है उसने क्या किया होगा? सॉल्यूशन को एक्वारेगिया में मिक्स किया होगा। एक्वारेगिया भी हमने पढ़ा है, ये डू यू नो वाले छोटे से साइड में जो लिखा होता है उसमें था, एनसीईआरटी में। दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। एक्वारेगिया में उसने डिप किया सॉल्यूशन को, जिसमें क्या होता है? 3:1। 3 रेशो होती है कंसंट्रेटेड HCl की, 1 रेशो होती है कंसंट्रेटेड HNO3 की। एक्वारेगिया क्या करता है? हाईली कोरोसिव लिक्विड होता है। जब इसमें गोल्ड डिसॉल्व करते हैं तो शाइन तो आ जाती है, बट आउटर लेयर जो होती है गोल्ड की वो डिसॉल्व हो जाती है। आउटर लेयर अगर डिसॉल्व हो गई तो थोड़ा सा जो वेट होता है उसका वो कम हो जाता है, क्योंकि एक लेयर है जो वो गोल्ड की पूरी डिसॉल्व हो गई है सॉल्यूशन में। ठीक है। तो कौन सा? यहाँ पे एक और चीज लिख लो। एक्वारेगिया का एक और नाम है, वो क्या है? रॉयल वाटर। रॉयल वाटर भी किसको बोलते हैं? एक्वारेगिया को। अगर आपको एग्जाम में एक्वारेगिया नहीं लिखा है, रॉयल वाटर लिखा है, तो डोंट बी लाइक कि हमने कभी पढ़ा ही नहीं है। देन क्या बोले? गिव रीजंस व्हाई कॉपर इज यूज्ड टू मेक हॉट टैंक्स, वाटर टैंक्स एंड नॉट स्टील। बोले जो कॉपर है वो हॉट वाटर टैंक्स बनाने में यूज होता है, स्टील क्यों नहीं यूज होता है? तो क्या बोला? कॉपर रिएक्ट नहीं करता है हॉट वाटर के साथ या फिर कोल्ड वाटर के साथ, ना ही स्टीम के साथ।
कॉपर जो है वो बहुत ही ज्यादा कम रिएक्ट करता है, ठीक है, ना ही वो हॉट वाटर, कोल्ड वाटर या स्टीम के साथ किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं करता। हाउएवर जो आयरन है वो स्टीम के साथ रिएक्ट कर जाता है। अगर हॉट वाटर स्टील से बने होते, स्टील क्या है, आयरन का ही तो अलॉय है, ठीक है, अलॉय ऑफ आयरन, तो वो किसके साथ रिएक्ट कर जाता अगर स्टील के बने होते, और जो हॉट वाटर टैंक्स है स्टील से बने होते, तो वो स्टील रिएक्ट कर जाता हॉट वाटर के साथ, ये चीज बन जाती और हाइड्रोजन गैस निकल जाती। तो बिकॉज हमें कोई रिएक्शन नहीं चाहिए, इसलिए हमने किसको यूज किया, कॉपर को, स्टील को नहीं यूज किया, ठीक है। यहाँ से बेटा जी आप वीडियोस को पॉज कर करके इवन, ठीक है, जहां पे आपको सही लग रहा है कि हाँ जी अब यहाँ पे आंसर हमारा आ गया, उसको वीडियो को पॉज करके सारे आंसर्स आप नोट डाउन कर लो। अगर आपके पास कोई बुक नहीं है अच्छी, या फिर आपको आंसर्स अच्छे नहीं लग रहे, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लैंग्वेज के आंसर्स है आपके पास, है कुछ भी प्रॉब्लम है, आंसर्स भी आप नोट डाउन कर लो। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।